नेक्स्ट लेक्चर ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चन ऑफ वेल्डिंग। इसके पहले मैंने आप लोगों को 90 क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया है जो वेल्डिंग से रिलेटेड है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग उसको अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। जो भी क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ वो किसी न किसी इंटरव्यू में पूछे गए हैं, तो इसको आप लोग अच्छे से लर्न कीजिएगा। हो सकता है सेम टू सेम क्वेश्चन आपको वहाँ मिल जाए, बिकॉज क्वेश्चन इसी से आपको एराइज होंगे। जो भी बेसिक चीज़ें हैं वो तो आप पढ़ चुके होंगे, जो भी एग्ज़ाम आपने दिया होगा, बट उसी से थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट करने के लिए वो उसी में क्वेश्चन एराइज करेंगे। क्वेश्चन न्यू तो बनेगा नहीं, तो उसी से वो बेसिक क्वेश्चन से रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, जो जिस पर स्टूडेंट जो होते हैं वो ध्यान नहीं देते हैं ड्यूरिंग देयर एग्जामिनेशन। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है वोल्टेज करंट वैल्यू इन द आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग में जनरली जो नॉर्मल रेंज होता है वोल्टेज करंट वैल्यू का, नॉर्मली कितना रेंज होता है वो यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोग क्वेश्चन देखे होंगे या न्यूमेरिकल सॉल्व किए होंगे, तो वहाँ पर आप लोगों को नॉर्मली रेंज जो मिलता है वो जनरली आपको 20 to 40 वोल्ट मिलता है। नॉर्मली ये बोला जा रहा है, आर्क जनरेशन में थोड़ा सा ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है 60 to 70, बट आर्क जब जनरेट हो जाता है, एक बार जब जनरेट हो जाता है तो उस केस में नॉर्मल जब वोल्टेज का रिक्वायरमेंट है वो 20 to 40 वोल्ट चाहिए, और करंट का जो रिक्वायरमेंट है वो वेरी करता है 50 to 1000 एम्पियर के आसपास। बाकी वो डिपेंड करता है कौन सा हम लोग वेल्डिंग प्रोसेस कर रहे हैं, बट नॉर्मल रेंज अगर आपसे पूछेगा तो आप लोग को यही बताना है 20 to 40 वोल्ट के आसपास है वोल्टेज, और करंट जो है अप्रॉक्स जो है 50 to 1000 एम्पियर के आसपास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। करंट वैल्यू इन रेजिस्टेंस वेल्डिंग। रेजिस्टेंस वेल्डिंग में करंट वैल्यू, तो आप लोगों को पता होगा करंट वैल्यू जो होता है रेजिस्टेंस वेल्डिंग में ज़्यादा हम लोग प्रोवाइड करते हैं, वहाँ पर ज़्यादा हम लोग प्रोवाइड करते हैं ताकि वहाँ पर रेजिस्टेंस की वजह से वहाँ पर हीट जनरेट हो रहा है। तो करंट अगर हमारा ज़्यादा जनरेट होगा, बिकॉज रेजिस्टेंस जो होता है वो काफ़ी कम होता है, तो वर्कपीस के बीच में रेजिस्टेंस होता है बट उसकी भी वैल्यू काफ़ी कम होती है, तो इसलिए हम लोग वहाँ पर करंट का वैल्यू ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं। तो उसका रेंज आप लोगों को बताना है। तो 2000 से आपको 10,000 के आसपास, 2000 से 10,000 के अप्रॉक्स जो होता है वो एम्पियर होता है। यहाँ पर एम्पियर हो जाएगा, वोल्ट नहीं होगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, एम्पियर होगा, बिकॉज करंट को हम लोग एम्पियर में मेजर करते हैं। तो करंट का वैल्यू पूछ रहा है, तो 2000 टू 10,000 के अप्रॉक्स यहाँ पर उसका रेंज होगा। वो डिपेंड करेगा कि हमारा स्पॉट वेल्डिंग या सीम वेल्डिंग है, कौन सा वेल्डिंग प्रोसेस है, उस पर ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। टाइप ऑफ आर्क वेल्डिंग। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि आर्क वेल्डिंग का टाइप बताइए। वेल्डिंग का टाइप तो हम लोग जानते हैं कौन कौन सा होता है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, सॉलिड लिक्विड, बट अगर आप लोगों को पूछ देगा आर्क वेल्डिंग का टाइप क्या होता है, तो आर्क वेल्डिंग का टाइप आपको सिंपल वे में आपको बताना है कि TIG है, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग है, ये भी एक आर्क वेल्डिंग है। MIG है, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग है। शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, ये भी एक तरह का आर्क वेल्डिंग है। उसके बाद सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, सब में आर्क लगा ही हुआ है, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। TIG को हम लोग गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग भी बोलते हैं, GTAW भी बोलते हैं। इस टाइप से आप लोग को आर्क वेल्डिंग का टाइप अगर पूछेगा तो ये डिफरेंट नेम आपको बता देना है कौन कौन सा है। सबसे फर्स्ट मिग वेल्डिंग हो गया, MIG हो गया, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। आपको सबको फुल फॉर्म भी ध्यान रखना है। TIG, क्योंकि कभी कभी स्टूडेंट फुल फॉर्म पर ध्यान नहीं देते हैं, वो डायरेक्ट टिग और मिग ध्यान में रखते हैं कि ये टिग होता है, ये मिग होता है, बट इसका फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ देता है कि टिग मतलब क्या है, मिग मतलब क्या है। तो सबमर्ज आर्क वेल्डिंग हो गया, ये सबमर्ज आर्क वेल्डिंग हो गया, ये शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग है, या मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग भी इसको हम लोग बोलते हैं। दोनों में से जो भी आपको मिल सकता है, मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग बोलते हैं, मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ आर्क वेल्डिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रीजन ऑफ पोरोसिटी इन वेल्डिंग। वेल्डिंग में पोरोसिटी का क्या रीज़न है। पोरोसिटी एक तरह का डिफेक्ट्स है, तो इसका क्या रीज़न है आपको ये बताना है। तो ये डिफेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो रीज़न इसका मेनली जो होता है वो मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन होता है। कभी कभी फ्लक्स जो होता है वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है, उसके वजह से भी चांसेस होता है। या फिर यहाँ पर गैस ट्रैप्ड हो जाता है, काफ़ी हाई वेल्डिंग करंट होने की वजह से गैस भी ट्रैप हो सकता है। गैस ट्रैप्ड हो जाने की वजह से वहाँ पर भी पोरोसिटी आपको जनरेट हो सकता है। ये डिफरेंट रीज़न है। आपको मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन की वजह से भी हो सकता है। मॉइस्चर ऑब्जर्प्शन जो होगा वो H2O के फॉर्म में होगा, बाद में ये ब्रेक हो जाता है, ब्रेक होकर हाइड्रोजन गैस जो होता है वो ट्रैप हो जाता है। तो पोरोसिटी मतलब वही जनरली गैस को ट्रैप होने की वजह से ही होता है। तो H2O ये ब्रेक हो जाएगा, बाद में हाइड्रोजन गैस जो होगा वो ट्रैप होगा। तो गैस ट्रैप्ड या ट्रैप्ड गैस की वजह से भी पोरोसिटी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बेनिफिट ऑफ गैस वेल्डिंग। गैस कटिंग, सॉरी गैस कटिंग है यहाँ पर। बेनिफिट ऑफ गैस कटिंग। गैस कटिंग का क्या बेनिफिट है आप लोगों को पता होगा। हम लोग ऑक्सीएसिटिलीन गैस का यूज़, ऑक्सीएसिटिलीन टाइलिन का हम लोग गैस कटिंग के फॉर्म में भी यूज़ कर लेते हैं, बट उसका थोड़ा सा नोज़ल का कंस्ट्रक्शन अलग होता है। वो ऑलरेडी मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन में बताया हूँ, तो वो आप लोगों को देख लीजिएगा।
क्या उसका नोज़ल का शेप और साइज़ होता है, बिकॉज वो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसका यूज़ हम लोग करते हैं गैस कटिंग के फॉर्म में या मेटल को कट करने के फॉर्म में। तो इसका बेनिफिट पूछ रहा है, तो बेनिफिट इसका काफ़ी आप बता सकते हैं इसका बेनिफिट कि यहाँ पर हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पर। सबसे फर्स्ट बेनिफिट यही है, नो इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट। सेकंड बेनिफिट आपको है लो कैपिटल कॉस्ट कम है, बिकॉज सिलेंडर में हम लोग गैस को फिल करके रखना है, तो कैपिटल कॉस्ट काफ़ी कम है। ट्रांसफार्मर का भी रिक्वायरमेंट नहीं है और ट्रांसपोर्टेबल भी है। इलेक्ट्रिसिटी का रिक्वायरमेंट नहीं है, लो कैपिटल कॉस्ट है और ट्रांसपोर्टेबल है, मतलब हम लोग इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। ये बेनिफिट हमारा गैस कटिंग का है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, गैस कटिंग फॉर विच मटेरियल। गैस कटिंग हम लोग जो यूज़ करते हैं वो कौन से मटेरियल का के लिए यूज़ करते हैं। तो गैस कटिंग मेनली हम लोग माइल्ड स्टील, येलो कार्बन स्टील के लिए यूज़ करते हैं, या फिर मीडियम कार्बन स्टील के लिए यूज़ करते हैं। ये सब के लिए हम लोग गैस कटिंग यूज़ करते हैं। रॉट आयरन हो गया, उसके लिए हम लोग गैस कटिंग यूज़ करते हैं। लो टू मीडियम कार्बन स्टील और रॉट आयरन, वैसा मटेरियल के लिए कभी भी गैस कटिंग का यूज़ हम लोग नहीं करेंगे जिसका ऑक्साइड बनने के बाद जिसका मेल्टिंग टेम्परेचर हाई हो जाता है, या उसका ऑक्साइड जो होता है उससे ज़्यादा स्ट्रेंथ का होता है, या मेल्टिंग टेम्परेचर हाई होता है, ज़्यादा उसका वेट होता है, तो उसके लिए कभी भी हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। जैसे कि एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के लिए हम लोग कभी भी गैस कटिंग का यूज़ नहीं करेंगे, बिकॉज इसका एल्युमिनियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है, और एल्युमिनियम ऑक्साइड का मेल्टिंग टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है और उसका डेंसिटी भी ज़्यादा होता है, तो ये यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो गैस कटिंग के लिए कहाँ यूज़ करेंगे, लो टू मीडियम कार्बन स्टील और रॉट आयरन के लिए यूज़ करेंगे। अब पूछ रहा है कलर ऑफ एसिटिलीन सिलेंडर इन ऑक्सीजन वेल्डिंग। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन ही है। अगर गैस वेल्डिंग पढ़े होंगे तो वहाँ पर आप लोगों को ध्यान में होगा। एसिटिलीन सिलेंडर जो यूज़ करते हैं उसका कलर कैसा होता है, तो कलर आप लोगों को दिखा होगा, कलर वो जनरली मरून कलर का होता है। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा इसका, मरून कलर का होता है। और ये जो एसिटिलीन सिलेंडर ये भी पूछ देता है कि ऑक्सीजन सिलेंडर और एसिटिलीन सिलेंडर में ज़्यादा विड्थ या वाइडर कौन होता है, तो ये ध्यान में रखना है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है। तो ये हमारा वाइडर होता है एज़ कंपेरिजन टू ऑक्सीजन सिलेंडर। ऑक्सीजन सिलेंडर और एसिटिलीन सिलेंडर अगर रखा हुआ है हमारा अगल बगल वर्कशॉप में, वेल्डिंग शॉप में, तो हम लोग देख कर भी बता सकते हैं कि कौन सा एसिटिलीन सिलेंडर, एक तो कलर वाइज बता ही सकते हैं, और एक हम लोग उसका वाइडनेस के हिसाब से, मतलब वाइडर कौन सा है, कौन ज़्यादा चौड़ा है। ये थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा होता है, ये थोड़ा सा कम चौड़ा होता है। तो वाइडर हमारा है, तो ये हमारा एसिटिलीन सिलेंडर हो जाएगा, एसिटिलीन सिलेंडर हो जाएगा ये। तो देखकर भी हम लोग बता सकते हैं एसिटिलीन सिलेंडर कौन सा है। तो कलर ऑफ एसिटिलीन सिलेंडर ध्यान में रखना है, मरून कलर का होता है। और उसी तरह से कलर अगर पूछ देगा कि ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर कौन सा होता है, तो ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है, तो ये आप लोग को ध्यान में रखना है। और ऑक्सीजन सिलेंडर जो होता है एज कंपेरिजन टू एसिटिलीन कम वाइडर होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, वाई एसिटिलीन सिलेंडर इज़ वाइडर। एसिटिलीन सिलेंडर जो होता है वो वाइडर क्यों होता है, क्यों हम लोग उसको चौड़ा रखते हैं, बिकॉज एसिटिलीन जो गैस होता है वो फ्लेमेबल भी होता है और वो अनस्टेबल भी होता है। फ्लेमेबल भी होता है एंड अनस्टेबल भी होता है। तो इसके वजह से क्या होता है, वहाँ पर चांसेस होता है कि अगर हम लोग अंदर में कुछ मटेरियल वहाँ पर ऐड किया जाता है, जैसे कि हम लोग पोरस मटेरियल को ऐड करते हैं एसिटिलीन सिलेंडर के अंदर, और एसीटोन का यूज़ करते हैं। तो पोरस मटेरियल एसीटोन यूज़ करते हैं बिकॉज ये अनस्टेबल है, एसिटिलीन सिलेंडर और फ्लेमेबल है। तो इसको क्या करता है, ये एसीटोन इसको स्टेबल फॉर्म में बनाता है और वहाँ पर लेस रिएक्टिव बना देता है, रिएक्शन वहाँ पर कम होता है, जिससे कि वो उसके फ्लेमेबिलिटी भी घट जाती है, कम फ्लेमेबल हो जाता है, या फिर फ्लेम बनने का चांसेस सिलेंडर के अंदर कम हो जाता है और स्टेबल भी हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग वहाँ पर पोरस मटेरियल एसीटोन यूज़ करते हैं, इसीलिए उसको वाइडर बनाया जाता है। सिलेंडर थोड़ा सा चौड़ा होता है एज कंपेरिजन टू ऑक्सीजन सिलेंडर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। एसिटिलीन इज़ हाईली फ्लेमेबल एंड अनस्टेबल। फ्लेमेबल भी होता है और अनस्टेबल भी होता है जो एसिटिलीन गैस हम लोग यूज़ करते हैं, इसीलिए इट कंटेन पोरस मटेरियल एंड एसीटोन। इट कंटेन मीन्स जो सिलेंडर होता है वो कंटेन करता है पोरस मटेरियल एंड एसीटोन। एसीटोन को यूज़ करते हैं, और एसीटोन जो होता है वो एसिटिलीन जो होता है रिएक्ट करता है एसीटोन के साथ, और उसको वो स्टेबल फॉर्म में आ जाता है, जिससे कि वहाँ पर फ्लेम बनने के चांसेस जो सिलेंडर के अंदर है, ब्लास्ट होने का चांसेस, ये सब कम हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्ट्रक्चर का, फिलर मटेरियल इज़ यूज्ड इन गैस वेल्डिंग और नॉट। गैस वेल्डिंग में हम लोग फिलर मटेरियल यूज़ करते हैं कि नहीं करते हैं। तो गैस वेल्डिंग में फिलर मटेरियल का यूज़ हम लोग नहीं करते हैं, बिकॉज वहाँ पर डायरेक्टली हम लोग फ्यूज़न ही कर लेते हैं, मेटल को हम लोग मेल्ट करके डायरेक्टली हम लोग वहाँ पर फ्यूज़न कर लेते हैं। तो कभी भी आप लोग देखे नहीं होंगे गैस वेल्डिंग हो रहा है वहाँ पर फिलर का हम लोग फिलर मटेरियल का कुछ यूज़ कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा। तो जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
और जो जो भी क्वेश्चन पूछा जाए आपसे इंटरव्यू में, बस आपको आंसर उतना ही का देना है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है। मैं देखा हूँ बहुत सारे स्टूडेंट जब अपना स्नैप देते हैं, मॉक देते हैं, तो उस केस में अननेसेसरी पूछा जा रहा है कुछ और वो बताते कुछ है। इससे क्या होता है, इंटरव्यूअर जो होते हैं उन पर गलत इफेक्ट पड़ता है और वो देखते हैं कि राइट आंसर ये स्टूडेंट नहीं दे रहा है और इधर से उधर बस इंटरव्यूअर को घुमा रहा है। तो आप लोग को कोशिश करना है जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से पता हो उसको एक्सप्लेन कीजिए और ब्रीफली एक्सप्लेन कीजिए, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और इसका भी आंसर आपको नहीं पता है उसको आप लोग डायरेक्टली नो बोलकर और सॉरी बोलकर आगे आप लोग को बढ़ जाना है। सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल राइट नाउ। आप लोग अभी मतलब रिकॉल नहीं कर सकते हैं, या फिर आप जिस भी लैंग्वेज में बोलना चाहें कि मैं अभी इसको रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर, सॉरी सर, तो वो आगे बढ़ जाएंगे और उनको बहुत ज़्यादा ये भी नहीं होगा कि बच्चा झूठ नहीं बोल रहा है, बच्चा को अगर जो पता है वो बता रहा है। तो इसका आप लोगों को ध्यान रखना है। अब रिवीजन के लिए आप लोगों को क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ, थिकनेस ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स का थिकनेस क्या होता है ये आप लोग को ऑलरेडी मैं बताया हूँ। तो आप लोग को राइट आंसर वीडियो के कमेंट में कमेंट करना है, बताना है इसका आंसर ए होगा या बी होगा या सी होगा, आपको राइट आंसर का बताना है। तो थिकनेस ऑफ फ्लक्स क्या हो सकता है ये आप लोग को राइट आंसर में सेलेक्ट करके बता देना है। वीडियो जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ इसका पीडीएफ आप लोगों को जल्द से प्रोवाइड कर दूंगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ मिनिमम अमाउंट हो सकता है वहाँ पे करने के लिए, आप लोग उसको पे करके उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और सारा क्वेश्चन आपको एक जगह रहेगा, उसका आंसर भी वहाँ पर प्रोवाइड किया रहेगा। आप लोग उसको डायरेक्टली वीडियो नहीं भी देखना चाहें तो अगर आप लोग को समझा हुआ है तो उसको आप लोग इजिली रिविजन कर सकते हैं। तो वीडियो कहीं पर स्टॉप करते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो भी क्वेश्चन में डाउट होगा आप चाहे तो कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर मेरा टेलीग्राम चैनल है और फेसबुक पेज है, वहाँ पर भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। थैंक यू सो मच।